पार्वती घाटी के ग्लेशियर के नीचे बसा है एक बेहद पौराणिक और रहस्यमयी गांव, जिसका नाम है पुलगा। यहां गाड़ी से पहुंचना जोखिम भरा है और साल में सिर्फ 7 महीने ही खुला रहता है। ये गांव फेरी फॉरेस्ट या परी फॉरेस्ट के लिए प्रसिद्ध है। गांव में लगभग 300 निवासी हैं, जो अपने पारंपरिक जीवन से जुड़े हुए हैं। इस गांव में पाषाण काल के अवशेष अब भी मिलते हैं। यहां से अंदाजा लगा सकते हैं ये पुलगा गांव कितने हजारों साल पुराना होगा। सदी दर सदी सिर्फ नाम बदलते रहे। पुलगा जैसे आदिवासी गांवों में लंबे समय तक कृषि, पशुपालन और स्थानीय हस्तशिल्प जैसे कार्य होते रहे। इन स्थानों में मुख्य काठ-कुनी वास्तुकला का उपयोग होता था, जो सैकड़ों वर्ष पुरानी तकनीक पर आधारित थी। इसी कला से निर्मित घर आज भी मौजूद हैं। यहाँ के निवासी स्थानीय देव नारायण को मानते आए हैं और स्थानीय देवता की आराधना सदियों से होती चली आ रही है। यहाँ काफी विदेशी मेडिटेशन के लिए आते हैं और भारत के कई युवा भी यहाँ ट्रैकिंग करने आते हैं। वहाँ एक जंगल है जिसे फेरी फॉरेस्ट कहते हैं। पुलगा में काफी होमस्टे हैं। वहां कॉफी हाउस भी हैं और इस्राएली डिश भी मिलती हैं। जर्मन बेकरी की एक ब्रांच भी पुलगा में है। इस गांव से भी खीर गंगा का 7 किलोमीटर का ट्रेक होता है। गांव के पास फेरी फॉरेस्ट में एक पवित्र जगह है जिसे देवदास कहा जाता है। देवदास में त्योहार के दौरान ही प्रवेश की अनुमति होती है। त्योहार के दिनों के अलावा यदि कोई देवदास के अंदर जाता है तो 5,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है। शिव के बड़े पुत्र कार्तिक ने यहाँ कई वर्षों तक तपस्या की थी। पार्वती घाटी का एक डार्क साइड भी है। यहाँ 1990 से अब तक बैकपैकरों की रहस्यमयी गुमशुदगियां हो रही हैं। कई लोग, विशेषतः विदेशी ट्रेकर्स, बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाते हैं। 2022 में लॉकडाउन के बाद सबसे ज्यादा 227 लोग गुम हुए और फिर कभी नहीं मिले। वहां के लोग जो आज होम स्टे चला रहे हैं, उनका मानना है कि यहाँ का परी जंगल अपना मेहमान खुद चुनता है और जो बिना चुने इस जंगल में प्रवेश करता है वो या तो खो जाता है या कभी नहीं मिलता। पुलगा में आने के बाद कुछ लोग अचानक बहुत शांत हो जाते हैं। कई दिनों तक बोलना बंद कर देते हैं। कुछ लोगों को पास्ट लाइफ विजन्स दिखाई देते हैं। अब जो घटना आपको बताने जा रहा हूं, इस घटना ने भारत में अमेरिका की एम्बेसी को हिलाकर रख दिया था, जो आज भी मिस्ट्री है। जस्टिन एक अमेरिकी सर्वाइवल ट्रेनर और ब्लॉग राइटर था। जुलाई 2016 में वो पार्वती घाटी में ऋषि की तरह जीवन जीने को आया। वह एक नागा साधु सत्यनारायण रावत के संपर्क में आया। अगस्त 2016 में दोनों ने मांतलाई झील तक ट्रैक किया। 3 सितंबर को एक ट्रैकिंग ग्रुप ने जस्टिन को आखिरी बार वहां देखा, लेकिन उसके बाद जस्टिन कहीं नहीं मिला। नागा साधु अकेला ही मांतलाई झील से वापस नीचे आ गया, पर जस्टिन उसके साथ नहीं था। जब लोगों को शक हुआ तो पुलिस ने नागा साधु को हिरासत में लिया। कुछ दिनों बाद उस नागा साधु ने पुलिस थाने में ही आत्महत्या कर ली। अमेरिकन एम्बेसी और भारत के प्रशासन ने काफी कोशिश की, पर यह घटना आज भी एक मिस्ट्री है। ना जाने कितने लोग यहाँ खुद की तलाश में आते हैं। खुशनसीब वो हैं जो सुरक्षित अपने घर वापस पहुंच जाते हैं। जो लापता हुए वो फिर नहीं मिले। इसके पीछे का कारण क्या है, ये आज भी अज्ञात है।